वेलकम टू माय चैनल जीके क्लासेस। तो मैं जिल लेकर आई हूँ आपके लिए 30 अप्रैल के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं? आपके ऑप्शन है ए बाबर आजम, बी सचिन तेंदुलकर, सी जावेद मियांदाद या डी रोहित शर्मा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तान के प्लेयर हैं और ये 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बने हैं। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने का एशियाई रिकॉर्ड भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम पर है। यहाँ देखिए, ये हैं सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले एशियाई प्लेयर। ठीक है, ये हैं सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले एशियाई प्लेयर। ठीक है, एशिया में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वालों में शीर्ष पद पर विराट कोहली हैं, उनके बाद बाबर आजम है, फिर जावेद मियांदाद, फिर सचिन तेंदुलकर, फिर सुनील गावस्कर। ठीक है, और अगर बात करें सबसे तेज 12,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी, तो उनमें शीर्ष पर है विवियन रिचर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने इमेजेस दे रखी हैं, आप देख सकते हैं, ये इंटरनेशनल में है और ये एशियाई में है। चलते हैं, और अगर हम देखें इंटरनेशनल में सबसे तेज 12,000 रन बनाने में विराट कोहली का कौन सा स्थान है? 5वां। ठीक है, और बाबर आजम का 6ठा। चलिए देख क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस अभिनेत्री ने 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज, कौन है ये? आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है। देखिए, आलिया भट्ट को उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस अभिनेता को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजकुमार, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजकुमार। आप यहाँ देख सकते हैं, ये राजकुमार की फ़ोटो है और इनको 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं, इसमें राजकुमार को बधाई दो के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? शीबा चड्ढा। देखो शीबा चड्ढा कौन है? शीबा चड्ढा ये है। ठीक है, शीबा चड्ढा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है, किस मूवी के लिए? बधाई दो। इसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? अनिल कपूर को, किस मूवी के लिए? जुग जुग जियो। आगे देखिए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला गंगूबाई काठियावाड़ी को। इस पे फिल्म फेयर का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसे दिया गया है? संजय लीला भंसाली। ये रहे संजय लीला भंसाली, और किसके लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी। देखिए गंगूबाई काठियावाड़ी को इस बार काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं, बेस्ट डायरेक्टर का भी, बेस्ट एक्टर का भी। देखिए फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड भारत में हिंदी भाषा फिल्म इंडस्ट्री का एक प्रतिष्ठित अवार्ड शो है। साथ ही ये सबसे पुराने अवार्ड शो में जाना जाता है। ठीक है, ये सबसे पुराना अवार्ड शो है और ये सबसे पहले कब दिया गया था? 1954 में। सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम किसे मिली है? ब्रह्मास्त्र को। ठीक है, ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिव के लिए प्रीतम की। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस सरकार के द्वारा एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी ओडिशा, सी उत्तराखंड या जी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन है झारखंड। झारखंड के द्वारा एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। आगे देखिए, झारखंड सरकार ने रांची और अन्य केंद्रों से एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। कहाँ से? रांची से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में नेशनल लिबरेशन आर्मी दिमासा ने किस राज्य सरकार और केंद्र के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है ए असम, बी बिहार, सी झारखंड या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम। ठीक है, देखिए असम स्थित एक विद्रोही समूह दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल, जो दीमा हसाओ जिले में संचालित होता है, इसने राज्य सरकार और केंद्र के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए डीएनएलए की स्थापना 2019 में डिमासा आदिवासियों के लिए एक संप्रभु क्षेत्र की मांग करते हुए हुई थी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र विद्रोह का इन्होंने शुरू किया था। हाल ही में किस देश के स्ट्राइकर एर्लिंग हैलेंड ने कुल 37 गोलों के साथ 38 गेम प्रीमियम लीग सीजन में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा है? किसने? देखिए ये इनका नाम है एर्लिंग हैलेंड। ठीक है, इन्होंने 37 गोल के साथ 38वें
38वें ग्रैंड प्रीमियम लीग सीजन में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है? किस में बनाया है? 38वें गेम प्रीमियम लीग सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है किसने? एर्लिंग हैलेंड ने। तो ये किस देश के हैं? तो देखिए ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए इन्होंने एतिहाद स्टेडियम में मैनचेस्टर सिटी के आर्सेनल के खिलाफ मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। मैनचेस्टर इंग्लैंड के ग्रेटर मैनचेस्टर क्षेत्र में एक नगर और महानगरीय बोरो है। 1843 में इसे नगर का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मोहम्मद अली प्रतिद्वंदी कौर किस का निधन हुआ है? ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये बॉक्सिंग से संबंधित है और इनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज कौर सिंह, जिन्होंने कभी एक प्रदर्शनी बाउट में महान मोहम्मद अली का मुकाबला किया था, उनका हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली में 1982 में एशियाई खेलों के लिए हैवीवेट मुक्केबाजी का स्वर्ण पदक जीता था और इसके अलावा उनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। कब? 1982 में। और पद्मश्री पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। कब? 1983 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस एयर इंडिया का नया मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया का नया अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है शिशिरा कांता, अर्जुन सेनगुप्ता, कविता जैन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शिशिरा कांता। ठीक है, शिशिरा कांता को एयर इंडिया का नया मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। देखिए शिशिरा कांता दास वर्तमान में विस्तारा में इंजीनियरिंग के प्रमुख है। कहाँ पर? विस्तारा में। एयर इंडिया और विस्तारा के पास DGCA से विलय की मंजूरी लंबित है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन क्रोएशिया सरकार द्वारा विश्व खेल पर्यटन कांग्रेस का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए क्रोएशिया। देखिए इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स यूनाइटेड फॉर सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने एशिया का पहला मॉक्सी लेजर लॉन्च किया है? तो एशिया का पहला मॉक्सी लेजर किसने लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है मोनिशा कपूर, अर्पिता चौहान, रविता कौशल या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन है मोनिशा कपूर। मोनिशा कपूर ने मॉक्सी लेजर लॉन्च किया है। देखिए इस मॉक्सी लेजर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन, ये जो मोनिशा कपूर है ये प्लास्टिक सर्जन है। इन्होंने नई दिल्ली में अपने क्लिनिक में एशिया का पहला मॉक्सी लेजर लॉन्च किया है। प्रक्रिया एक गैर इन्वेसिव व्यक्तिगत लेजर उपचार है जो निशान को कम कर सकती है, रंजकता को कम कर सकती है और महीन रेखा और झुर्रियों को दूर कर सकती है। डिवाइस विभिन्न प्रकार की त्वचा के इलाज के लिए अनुकूल है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के रोगियों के लिए एक लचीला विकल्प बन जाता है। देखिए मॉक्सी लेजर के बारे में। देखिए मॉक्सी लेजर क्या है? मॉक्सी एक जेंटल फ्रैक्शनेटेड लेजर है जिसे उम्र बढ़ने के दिखाई देने वाले संकेतों को प्रभावी ढंग से इलाज करने और समान रूप से टोन उज्ज्वल त्वचा बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मॉक्सी के मुख्य लाभ एक उज्ज्वल, अधिक नई त्वचा दिखाना, ठीक है, अधिक नई दिखाने वाली त्वचा की उपस्थिति और रंजकता में कमी है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में स्पाइस जेट ने अपना मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपके ऑप्शन है अरुण कश्यप, दीपेश राणा, प्रियांचल सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन अधिकारी बनाए गए हैं अरुण कश्यप जी। देखिए भारत की प्रमुख एयरलाइनों में से एक है स्पाइस जेट। इसने अरुण कश्यप को अपना नया मुख्य परिचालन यानी COO नियुक्त किया है। स्पाइस जेट में देखिए ये इनका दूसरा कार्यकाल होने वाला है। पहले वे एयरलाइन में मुख्य कार्यक्रम और परिवर्तन अधिकारी के रूप में काम करते थे। ठीक है, पहले ये किस में काम करते थे? एयरलाइन में काम करते थे और अब ये किस में आ गए हैं? स्पाइस जेट में आ गए हैं। उन्होंने पहले फ्लाई दुबई, जेट एयरवेज और ओमान एयर के साथ भी काम किया हुआ है।
हाल ही में किस कंपनी ने रेमंड कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? आपके ऑप्शन हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो देखिए इसका सही आंसर है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स व्यवसाय का अधिग्रहण कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक का नाम देखिए, पुस्तक का नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। किसने लिखी है ये पुस्तक? शशि शेखर वेम्पति, हेमंत सोरेन, जिष्णु बरुआ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, शशि शेखर वेम्पति ने कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक लिखी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मन की बात की 100वीं कड़ी में प्रसार भारती 2017 से 22 के जो पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति द्वारा लिखित कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कमिंस इंक ने अगले कुछ वर्षों में भारत में कम से शून्य उत्सर्जन तकनीक के निर्माण के कमिंस किसके साथ साझेदारी की है? तो आपके ऑप्शन है ए टाटा मोटर्स, बी रेनॉल्ट ग्रुप्स, सी फोर्ड मोटर या डी हॉर्ड मोटर। तो इसका आंसर है टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स के साथ इन्होंने साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? इनमें से किस स्टेट ने हेरिटेज फेस्टिवल बनाया है? देखिए स्टेट, इसका नाम याद रखिएगा, हेरिटेज फेस्टिवल। तो किस स्टेट में इसको बनाया गया है? गोवा में, असम में, बिहार में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको कहाँ बनाया गया है? इसको बनाया गया है गोवा में। गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल बनाया गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए गोवा सरकार का पर्यटन विभाग 28 से 30 अप्रैल 2023 तक उत्तरी गोवा के सालिल गाँव में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राज्य व परंपराओं, संस्कृति और कलाओं को प्रस्तुत करके गोवा में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना।